एक बार की बात है। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी और दो बच्चे थे। वह आदमी अपने परिवार के साथ एक झोपड़े में रह रहा था। उनका खुद का घर नहीं था। बारिश के समय उस झोपड़ी से पानी भी गिरता था और वे बहुत गरीब भी थे। वह आदमी बहुत मेहनत करता था। हर रोज कुछ न कुछ काम करके अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन वह आदमी अपने झोपड़े में बैठकर विचार कर रहा था, मैं इतना मेहनत करता हूँ, परंतु मैं हमारी परिस्थिति क्यों नहीं बदल पा रहा हूँ। खुद का घर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु जो भी कमाता हूँ वो सब खर्च हो जाते हैं। ऐसी बातें सोचकर वो परेशान हो रहा था। तब वो आदमी अपनी पत्नी से पूछता है कि हमारा भाग्य इतना खराब क्यों है। हम दोनों मिलकर इतनी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ उसका फायदा नहीं होता। क्या हमें जीवन भर ऐसे ही इस झोपड़ी में रहना होगा? हम हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे? वह आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि दूर वाले गांव में गौतम बुद्ध जी आए हुए हैं। मैं उनके पास जाकर समस्या का समाधान लाने का प्रयास करता हूँ। पत्नी कहती है, ठीक है, अब जाकर आइए। तब वह आदमी सुबह जल्दी उठकर गौतम बुद्ध जी को मिलने के लिए घर से बाहर निकल गया। चलते चलते दिन बीत गया। बारिश के दिन थे, बहुत बारिश भी हो रही थी। रात का समय हो गया। आदमी अपने रहने हेतु जगह ढूंढ रहा था। तभी उसी वक्त एक व्यक्ति मिल गया। आदमी ने पूछा, हे महोदय, इधर रहने के लिए कोई धर्मशाला है? वह व्यक्ति ने कहा, नहीं है। व्यक्ति ने आगे कहा, अब प्रवासी प्रतीत हो रहे हो। आदमी ने कहा, बहुत दूर से आया हूँ। व्यक्ति ने उस आदमी से कहा, आप मेरे घर पर आज के लिए ठहर जाइए, सुबह जल्दी उठकर चले जाना। आदमी ये सुनकर बहुत खुश हो गया और उधर वह ठहर गया। व्यक्ति ने आदमी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं गौतम बुद्ध जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। उस व्यक्ति ने आदमी से कहा, महोदय, मेरी एक बच्ची है, बचपन से अंधी है। हमने बहुत उपचार किए परंतु आंखें नहीं आई। क्या आप हमारे तरफ से गौतम बुद्ध जी से पूछ सकते हैं कि मेरी बच्ची की आंखें कैसे वापस आ सकती है? तब उस आदमी ने कहा, ठीक है महोदय, मैं आपकी समस्या का समाधान लेकर आऊंगा। वह आदमी सुबह जल्दी उठकर पुनः अपने मार्ग से चलने लगा। जाते जाते बीच रास्ते में घना जंगल मिल गया। वह आदमी घना जंगल देखकर डर गया। सोचा कि इस घने जंगल को कैसे पार करूं। वह सोच में पड़ गया। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बैलगाड़ी के साथ जंगल के रास्ते से जा रहा था। तब उस आदमी ने मदद हेतु उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि ए महोदय, कृपया क्या आप मुझे जंगल पार करने में मदद करेंगे? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ठीक है, बैठ जाइए मेरे बैलगाड़ी में। वह आदमी बैलगाड़ी में बैठ गया। उस बूढ़े व्यक्ति ने उस आदमी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? आदमी ने कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मेरी कुछ समस्या है, उनके समाधान हेतु उनके पास जा रहा हूँ। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मेरा भी एक समस्या है, क्या उनसे पूछोगे? आदमी ने कहा, ठीक है महोदय। बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि मेरे कमर में और घुटने में दर्द रहता है। उपचार भी बहुत किए परंतु ठीक नहीं हो रहा है। उसके लिए आप उनसे समाधान पूछना। बूढ़े व्यक्ति ने उस आदमी की जंगल पार करने में मदद की। वह आदमी आगे पैदल चलने लगा। चलते चलते फिर से उसे बीच रास्ते में नदी मिल गई। उसे पार करने के लिए उसके पास कोई साधन नहीं था। वह इधर उधर ढूंढ रहा था परंतु उसे कुछ नहीं मिला। तभी एक मच्छी पकड़ने वाला मछुआरा आ गया। उसके पास नाव भी थी। वह आदमी मछुआरे को देखकर बहुत खुश हो गया। आदमी मछुआरे के पास गया और विनती करने लगा कि ए महोदय, क्या आप मुझे ये नदी पार करवाने में मदद करेंगे? तब वह मछुआरा मान गया। तब वह मछुआरे ने कहा, ठीक है महोदय। वह आदमी नाव में बैठ गया। मछुआरे ने आदमी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? आदमी ने कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मछुआरा ने उस आदमी से कहा, मेरे पास एक समस्या है, क्या आप मेरे लिए उसका समाधान लेकर आएंगे? आदमी ने कहा, ठीक है, आपकी समस्या क्या है? मछुआरा ने कहा, कई वर्षों बीत गए परंतु मैं इतनी मच्छी पकड़ता हूँ और बेचने के लिए बाजार लेकर जाता हूँ, परंतु उसे कोई खरीदता नहीं है। बस इसी कारण से मैं बहुत परेशान रहता हूँ। वह आदमी ने नदी पार किया। वह आदमी चलते चलते थोड़ी देर में ही गौतम बुद्ध जी के पास पहुंच जाता है। वह आदमी गौतम बुद्ध जी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उनके निकट जाकर उनको प्रणाम करता है।
कहता है, हे गुरुवर, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरी कुछ समस्या है, कृपया उनका समाधान कीजिए। गौतम बुद्ध जी कहते हैं, हे वत्स, मैं तुम्हारे 3 ही समस्या का समाधान कर सकता हूँ। ऐसा कहकर बुद्ध जी पुनः ध्यानस्थ हो गए। वह आदमी घोर दुविधा में पड़ गया। अपने आप से कहने लगा कि मेरी जिन्होंने मदद की है उनके भी 3 प्रश्न हैं और गुरुजी ने तो कहा है कि मैं 3 ही प्रश्न पूछता हूँ। आदमी ने थोड़ी देर तक विचार किया और अपने आप से कहने लगा, उन लोगों की भी समस्या का समाधान होना बहुत जरूरी है जिन्होंने मेरी मदद की है। वह बच्ची बचपन से ही अंधी है और यदि उस बच्ची की आंखें वापस नहीं आई तो वह हमेशा के लिए अंधी बनकर पीड़ा में जीवन जिएगी। और मेरी तो आंखें है, मैं मेरा जीवन अच्छे से जी सकता हूँ, परंतु वो बच्ची नहीं। आगे कहा, भगवान के कृपा से मेरी कमर और घुटने में दर्द नहीं है, मैं ठीक हूँ, परंतु उस बूढ़े व्यक्ति को पीड़ा है। वो बूढ़ा व्यक्ति उस दर्द के साथ कैसे जी रहा होगा, इसलिए उसका भी समाधान होना बहुत जरूरी है। और वह मछुआरा, यदि उसका व्यापार नहीं चला तो उसका परिवार भूखा रहेगा। ऐसा सोचकर वह आदमी अपनी समस्या का समाधान न करते हुए वह उन तीनों लोगों की समस्या का समाधान लेने का निर्णय करता है। वह आदमी गौतम बुद्ध जी के पास जाकर उनसे 3 समस्या का समाधान लेकर वहां से चला जाता है। आते वक्त बीच रास्ते में उसे मछुआरा मिल गया। आदमी ने मछुआरे से कहा, बुद्ध जी ने कहा है कि तुम मछुआरे का व्यापार छोड़ दो, तुम दूसरा व्यापार करो जो जीव हानि ना हो। मछुआरे ने कहा, ठीक है मित्र, जैसे बुद्ध जी ने कहा है वैसे ही करूंगा। आगे उस आदमी को बूढ़ा बैलगाड़ी वाला मिल गया। उसने उस आदमी से पूछा, अब गौतम बुद्ध जी से मिले? तब आदमी ने कहा, हाँ महोदय, उन्होंने कहा है कि हर रोज बैलगाड़ी चलाने की वजह से और उम्र होने के कारण आपके कमर में दर्द हो रहा है, इसलिए ये बैलगाड़ी छोड़कर आपको विश्रांति करने के लिए कहा है। उस बूढ़े व्यक्ति ने बुद्ध जी की बातें मानकर वह अपने घर में छोटा सा व्यापार खोलकर वह खुशी खुशी से अपना जीवन जीने लगा। आगे उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ये महोदय, आप ये बैलगाड़ी लेकर जाओ। वह आदमी ये देखकर बहुत ही खुश हो गया। वह आदमी आगे चलकर उस बच्चे के पास गया जो अंधी थी। तब आदमी ने कहा कि गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि जो भी गोर गरीब, दीन दुबड़ा और जरूरतमंद की मदद करो, ऐसा करने से आपके बच्चे की आंखें पुनः लौट आएंगी। ऐसे बताकर वह आदमी वहां से चला गया। दिन बीतते गए, उस बच्ची की आंखें फिर से आ गई और उसे दिखने लगा था। इसी खुशी में उस बच्चे के माता पिता ने उस आदमी को ढूंढकर उसके परिवार के लिए घर बंधवा कर दिया। वह आदमी देखकर बहुत ही खुश हो गया। आगे जो मछुआरा व्यापार के कारण परेशान हो रहा था, आगे चलकर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। एक दिन उस मछुआरे ने उस आदमी को ढूंढकर उसे थोड़ा सा धन दिया और उसे अपने काम में रख लिया। वह आदमी इतना खुश हो गया कि उसने सोचा नहीं था कि उसे घर मिलेगा, रोजी रोटी कमाने के लिए काम मिलेगा और आने जाने के लिए बैलगाड़ी मिलेगी। वह आदमी गौतम बुद्ध जी से मिलकर उनको धन्यवाद कहने लगा। आगे गौतम बुद्ध जी कहते हैं, हे वत्स, जब कोई निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, दूसरों की मदद करता है, दान धर्म करता है, अवश्य ही उसका कल्याण होता है। जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलता है। इसीलिए निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और खुशी से रहिए।